अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदल। नाज़रीन, तालीम और सेहत किसी भी माशरे के लिए इंतहाई अहम है। अगर किसी रियासत के शहरी इन सहूलियात से महरूम है तो ये लम्हा फ़िक्री है। अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पंजाब के अंदर 1 लाख टीचर्स की कमी है। लेकिन हुकूमत इस कमी को पूरा करने के बजाय 12,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है। ऐसा करने से तालीमी निज़ाम बेहतर होगा? क्या आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? और सरकारी स्कूल को प्राइवेट करने से क्या नुकसानात होंगे? आवाम क्या राय रखती है? हमारे साथ रहें। जी, एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि वो क्या कहता है। जो हुकूमत ने किया है और जो हुकूमत करने जा रही है, ये तालीमी निज़ाम के लिए किस हद तक जो है बेहतर होगा या फिर नुकसान होगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह फिट कि जो हुकूमत जो है NGOs के हवाले करने जा रही है सरकारी स्कूल, इसके हवाले से क्या कहते हैं, ये बेहतर हो रहा है? जी, ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि हुकूमत के पास, हमारा जो पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, इनके पास 1 लाख टीचर की वैकेंसी है और हमारे पास तकरीबन 5,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ वो प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। हमारा पाकिस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक लिटरेसी रेट जो है वो 50+ नहीं हुआ। चलें, इट्स ओके, इस चीज़ को हम साइड पे रख देते हैं। हम दूसरे वे को देखते हैं कि हमारे पास 2017 से कोई भी गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब नहीं आई। तो इट मीन जो यंग जनरेशन है जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, सब लोग जो गांव से आते हैं, जो देहात से आते हैं, तो उनको यही उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे जाके पढ़ेंगे, मास्टर करेंगे, MPhil करेंगे, कोई ना कोई टीचिंग की जॉब हो जाएगी, तो एटलीस्ट किसी और सेक्टर में जॉब हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है जी तालीम के ऊपर जो है वो पैसे क्यों नहीं खर्च करते हैं? क्यों डरते हैं? तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए पैसा क्यों नहीं लगाया जाता? जी, ऐसे ही है। इसका सिंपल सी रीज़न ये है, वो कहते हैं ना कि जो सरदार हुआ करते थे पिछले दौर में, हम अपनी अगर प्रीवियस जनरेशन को देखें तो उनका यही एक रोल होता था, यही मोटिव होता था कि कोई गरीब का बच्चा पढ़े ना। जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा, तो वो तो हमारा कॉम्पिटेंट हो जाएगा। जब कॉम्पिटेंट हो जाएगा, शऊर आ जाएगा आवाम में, आवाम अपनी आवाज़ उजागर करेगी। जब आवाज़ उजागर होएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि हम में शऊर आएगा और हम तरक्की करेंगे। हुकूमत ये तो चाहती है कि नौजवान तालीम हासिल करें, लेकिन हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है, अगर किसी की भी हुकूमत आती है तो वो तालीमी निज़ाम के ऊपर काम नहीं करते। तालीमी निज़ाम के ऊपर काम नहीं करते। मे भी उनके वो कहते नहीं है कि जब जैसे सोते हैं वैसे उठते हैं। जो हमारे असम्बलियों के अंदर बैठते हैं, मोस्टली लोग तो ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, वो क्या बनाएंगे तालीम के ऊपर पॉलिसी? तो जब पॉलिसी ही नहीं बनती, जब हम इस चीज़ को इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये देखें, USA है, कोई भी कंट्री, कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी रियासत उठा के देख लें, किसी कौम ने भी इस तरह तरक्की नहीं की जब तक वो एजुकेशन पर सर्व नहीं करते। तो एजुकेशन पर सर्व होएगा तो ये कौम तरक्की करेगी, वरना ये कौम तरक्की कभी भी। हुकूमत जो है एक आम आदमी से टैक्स वसूल करती है जी किसी भी मद में, जी लेकिन वही टैक्स फिर तालीम के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता? आपको क्या लगता है कि सबसे जो बड़ा मसला है वो क्या है कि हम जो अपना तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर करने में अभी तक नाकाम रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जब आप तालीम हासिल कर लेंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन नौकरियां नहीं होंगी, तो प्रैक्टिकली हम काम नहीं कर रहे हैं। जी, ऐसे ही है। तो इसका यही सिंपल है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जितना भी नौजवान यहाँ से तबका, जितने भी आप देखें, सब नौजवान, जिस नौजवान से पूछेंगे वो डिसअपॉइंट है। क्यों? गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट इस तरफ आना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो है ना, जितने लोग यहाँ पे बेरोज़गार होंगे और उससे वो अपना बेनिफिट लेते हैं। आप देखें, स्कूल को प्राइवेटाइज़ करेंगे, हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? प्राइवेटाइजेशन की तरफ, उनकी तरफ। एक एलीट क्लास बन जाएगी, हम एलीट क्लास के पास जॉब के लिए जाएंगे। वो किसको प्रेफर करेंगे? जिसका बजट लो होगा, जिस टीचर का रेट लो होगा, जिसकी एजुकेशन लो होगी, उसको वो प्रेफर करेंगे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम अगेन बिलो होएगा। हम चाहते हैं कि अबाव जाए, वो तो बिलो डाउन ग्रेड होता जा रहा है दिन ब दिन। देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे जो एक एलीट क्लास है उसको फ़ायदा होगा और जो हमारी लोअर क्लास है उसका लॉस होगा। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वो बच्चे हैं, या जो हमारे कॉम्पिटेंट टीचर आते थे, लाइक PPSC के थ्रू सिलेक्शन होती थी, NTS के थ्रू सिलेक्शन होती थी, डिफरेंट हम कंपटीशन के बाद हम वहाँ पे सिलेक्ट होते थे। अब वहाँ पे सिलेक्शन होएगी किसकी? एक ऐसा बंदा जिसका रेट कम है, जो ऐसा टीचर जो ख़त्म हो जाएगा। मेरिट लो, ज़ीरो। अब आप जाके देख लें, PEF के स्कूल देख लें आप लोग, किसी केयर फाउंडेशन हैं, दूसरी NGOs हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं वो चला रहे हैं प्राइवेटाइजेशन वाले। वो एक ऐसी एलीट क्लास है जो बिज़नेस कर रही है। तो जो बिज़नेस है तो वो बिज़नेस रहेगा, एजुकेशन नहीं रहेगी। जब एजुकेशन नहीं रहेगी तो हम ये बेहतर कैसे होगा पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम?
गवर्नमेंट के ऊपर ही है। गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज कर ले तो मे भी मुमकिन है अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर होगा और हम इंशाअल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम हाई हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किन किन मसाइल का सामना कर रही है आवाम। एक आम आदमी टैक्स देता है सहूलियात हासिल करने के लिए, बेहतर तालीम अपने बच्चों को दिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको NGOs को दिया जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान की आवाम का नुकसान ही होगा। आगे भी लोगों से बात करते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं कि जो हुकूमत करने जा रही है और जो हुकूमत कर रही है किस हद तक तालीमी निज़ाम उससे बेहतर होगा या फिर आवाम के लिए नुकसानात ही नुकसानात हैं। आवाम के लिए बेहतरी कैसे आएगी और तालीमी निज़ाम बेहतर कैसे होगा। अगर आप स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं तो उससे एक आम आदमी अपने बच्चों को कहाँ स्टडी करवाएगा, तालीम कहाँ हासिल करवाएगा। तो हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि ख़ुद तालीम हासिल कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, उसकी क्या राय है, उससे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो क्या करें यहाँ से? मैं यहाँ से बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स से PhD कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कि जो हुकूमत जो है सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है, तो इससे क्या कहते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन में है कि स्टेट यानी कि स्टेट का ये फ़र्ज़ है कि वो आवाम को सिक्योरिटी, एजुकेशन और सेहत प्रोवाइड करे। तो ये जो एजुकेशन है ये राइट हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि जो सेकेंडरी स्कूल तक जो एजुकेशन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। इसके बाद जब 18 अमेंडमेंट होती है तो उसके बाद जो ये ज़िम्मेदारी है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चलेगी। अब हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी आइन में ये है कि आपने 5 ईयर से लेकर 16 ईयर तक लाजमी आपने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। पाकिस्तान में ये कहाँ से मिल रही है? लेकिन पाकिस्तान में आपके सामने है कि जो गरीब के बच्चा है जिसके पास प्राइवेट स्कूल अच्छी तालीम हासिल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो फिर प्राइवेट सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में चला जाता है, और जो अफोर्ड करते हैं वो महंगे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो हमारे पास पहले तजर्बा मौजूद भी दिया है, कुछ स्कूल्स को कर भी दिए। जी हमारे पास पहले ये तजर्बा मौजूद है। हमारे पास पहले ये तजर्बा मौजूद है कि जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल है वो किस तरह से आवाम को लूट रहे हैं। ये एक बेसिकली पहले एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी प्राइवेट स्कूल की तरफ, लेकिन अब बिजनेस बन गया है, अब बेची जा रही है और लोगों की यानी कि उनसे इतने पैसे लेकर बेची जा रही है, महंगे दामों में बेची जा रही है। जो कि हमारा आइन कहता है कि ये जो एजुकेशन है ये 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो आम बंदा क्या करे इसके ऊपर, किसके सामने अपनी फरियाद लेकर जाए कि तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए, प्राइवेटाइजेशन ना की जाए? आम बंदा सबसे पहले तो जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे टीचर हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनका भी अब राइट बनता है कि वो अपने हक़ के लिए खड़े हों, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन जब होगी तो उन पर भी इफ़ेक्ट होगा, लाजमी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले उनको खड़ा होना चाहिए। उसके अलावा जो गरीब तबका है, अमीर तबका, तो वो तो पहले ही प्राइवेटाइज स्कूल में यानी कि तालीम ले रहा है, लेकिन जो गरीब तबका है उसको इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, क्योंकि गरीब पहले गरीबतर होता जा रहा है। पहले उसके पास बच्चे कितने लाख बच्चे स्कूल से यानी कि बाहर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं पाकिस्तान के। जी सिर्फ लाहौर में इतने लाख बच्चे यानी कि स्कूलों से बाहर, और ओवरऑल पूरे पंजाब की बात, पूरे पाकिस्तान की बाकी करोड़ों में हैं, 2.5 करोड़। तो इसमें देखें ना कि बच्चे तो पहले स्कूल की तरफ वो क्यों नहीं जा रहे। उसकी फाइनेंशियल यानी कि प्रॉब्लम है, कोई उनकी फ़ीसें पूरी नहीं होती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी है कि वो कम उम्री में किसी शॉप पे, किसी पंचर वाली शॉप पे लगा देते हैं। मुझे बताएं कि तालीम के ऊपर हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर बात की जाए बजट की, बजट के अंदर तालीमी निज़ाम के लिए कम, सिस्टम के लिए कम बजट रखा जाता है, कम बजट रखा जाता है, ऐसा क्यों है? असल में जो हमारा फोकस है ना वो एजुकेशन पर नज़र ही नहीं आता, चाहे वो स्टेट है या जो भी है। हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन पे नज़र ही नहीं आता। अब देखें एक जो 17 या 16 ग्रेड का या 14 ग्रेड का स्कूल टीचर है उसकी आप तनख्वाह देख ले, और एक जो ब्यूरोक्रेट में क्लर्क है उसकी तरह का डिफरेंस आप खुद देख ले। तालीमी निज़ाम के ऊपर हमारी कोई जो है वो मेहनत नज़र नहीं आ रही है हुकूमत की, और कोई तवज्जो नहीं है। जी बिल्कुल, असल में हमारा फोकस तालीम है ही नहीं। किसके ऊपर फोकस है? फोकस अब इनका आपस में नहीं बात बनती,
किसको आना है किसको नहीं आना है हुकूमत में, क्या करना है, अगले 5 साल किसकी हुकूमत बननी चाहिए, और अवाम को बस इन्होंने इन चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि हुकूमत किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। इनका ये कहना है कि कभी किसकी हुकूमत आनी है, किसकी हुकूमत जानी है, हमारा फोकस इसके ऊपर है, ना कि तालीमी निज़ाम के ऊपर। तालीम ही एक ऐसा शोबा है जिससे कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की करता है। आगे लोगों से मज़ीद बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। करती हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ BS लास्ट सेमेस्टर की। अच्छा, मुझे बताया कि जो हुकूमत है वो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपको लगता है ये बेहतर हो रहा है और इससे आवाम के लिए आसानी है या मुश्किलात है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है वो ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सी गुर्बत है, जिसकी वजह से जो है वो गरीब बच्चों की तालीम जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इनका राय है या इनका जो फ़ैसला है वो दुरुस्त नहीं है। तालीमी निज़ाम कैसे बेहतर होगा? आम आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? आम आवाम किस तरह रिलीफ हासिल करेगी? अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है तो आपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है, लेकिन पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी राय ये देना चाहूँगी कि हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम आम और मुफ्त फराहम करे, जिसकी वजह से लोगों में जो है वो इस चीज़ का शऊर पैदा होगा कि वो अपने बच्चों को जो है वो तालीम हासिल करें। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो कि तालीम को जो है वो पैसों का ज़ियाद समझते हैं और वो जो है बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर वगैरह स्टार्ट करवा देते हैं। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम आम और मुफ्त फराहम करे, जिसकी वजह से जो है वो आने वाले वक्त में हमारा जो मुस्तकबिल है वो एक अच्छा बनेगा। बताएंगे ऐसा क्यों है कि हम तालीमी निज़ाम पे बजट नहीं लगाते हैं इतना? इसकी क्या वजूहत आप? इसकी वजूहत अब क्या ही हो सकती हैं। ज़्यादा तो हमारा जो है मुआशी लिहाज से भी हमारे मुल्क की हालत बहुत जो है वो ख़राब जा रही है। तो कैसे बेहतर होंगे? ये तो अब मैं नहीं जानती। बेहतर इसी तरह ही हो सकते हैं कि अगर हम लोग जो है हमारे जितने पढ़ी लिखी आवाम यहाँ पे होगी उनको रोज़गारी के मौके अच्छे फराहम किए जाएंगे तो फिर ही जो है हमारे मुल्क के हालात बेहतर। आप डिग्री हासिल कर रही हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आपको लगता है कि जब आप डिग्री हासिल कर लेंगी और आपको जब आप बाहर निकलेंगी आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अभी भी जो है डिग्री के साथ साथ जो है वो जॉब कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल जो है वो इतनी मेरी आमदन नहीं है कि मैं जो है वो उतनी मेरी फ़ी नहीं है जितनी मेरी जो है वो सैलरी है। तो इसलिए मेरा नहीं। किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? एक तालिब इल्म है जिसने घर का सर्कल चलाना है और ख़ुद रहना भी है, खर्चा पानी भी है, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक आम स्टूडेंट को? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो सबसे ज़्यादा मेन बेसिक इशू होता है वो यही होता है कि फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा है और उस लिहाज से सैलरी नहीं है। तो एक ये फाइनेंशली प्रॉब्लम है और दूसरी इसके अलावा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप एक टाइम एक इदारे को दे रहे हैं, उतना टाइम आप वहाँ पे लगा रहे हैं, अपना टाइम का ज़ाया कर रहे हैं और आपको उसके मुताबिक आपको जो है वो पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में डिग्रियाँ तो मिल जाती हैं लेकिन हुनर नहीं आता, स्किल नहीं आता, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। इससे हुनर से और डिग्री का तो आपस में कोई ताल्लुक है ही नहीं ना। हुनर तो एक अलग चीज़ है और डिग्री एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते किस लिहाज से भी? अगर किसी में अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करवाई जाती हैं या रिसर्च ऐसी नहीं करवाई जाती है जो आपके लिए कारआमद हो स्टडी के? प्रैक्टिकल वगैरह तो करवाए ही जाते हैं, लेकिन जो है उस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता हमारी यहाँ पे। कैसे हालात बेहतर होंगे? हाँ, सच बोल दिया तो सच बोले ना, लोग आपको सच हालात तो इसी तरह बेहतर होंगे कि हमारी जब गवर्नमेंट चेंज होगी, कोई अच्छे हमारे हुक्मरान होंगे तो फिर ही हमारी जो है हमारी। अच्छा, ये तो मैं नहीं जानती, जो आता है वही लूट मार करके चला जाता है। जी आप गुफ्तगू सुनने हैं कि कैसे पाकिस्तान का जो तलीमी निज़ाम वो बेहतर होगा और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तालीम के सिस्टम के अंदर। तो नाज़रीन, आगे लोगों से बात करते हैं मज़ीद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद खुश आमदीद करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि किस हद तक ये जो इक़दाम हुकूमत कर रही है ये बेहतर है या फिर इससे नुकसानात होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद है, वो उसके ऊपर क्या राय रखता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है, इससे क्या फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं और आवाम के लिए इसमें क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो ये है कि हुकूमत जो है ना अपने से सारे जो उसके बोझ बोझ थे वो इससे अपनी जान छुड़वा लेगी। किसका फ़ायदा हुआ? हुकूमत का?
तो हुकूमत का फ़ायदा है, चलो उनको कोई काम करना नहीं पड़ेगा, वो लग्जरी लाइफ अपनी गुजार सकेंगे। ठीक है, एसी वाले कमरे में बैठ के और टिकटॉक बना के और शोज़ वगैरह करके अच्छा है, कौम को लगा दें भाई, जो है पढ़ा दें। ठीक है, कोई रेडी वाला पढ़ा दे, कोई मज़दूर पढ़ा दे, कोई डॉक्टर अपनी एकेडमी खोल ले, कोई एनजीओ अपनी एकेडमी खोल ले, कोई बस भेड़ बकरियां हैं, ये उसका रेवड़ है, ये मेरा रेवड़ है, ये उसको चरा दे, ये उसको चरा दे। एक कौम जो होती है उसको अगर तालीम दे रहे हैं, कुछ आम चीज़ नहीं सिखा रहे आप उसको, तालीम जो दे रहे हैं वो पूरे पैटर्न के साथ हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है तालीम और सेहत। ये प्राइवेटाइज़ कर दिया तो क्या चूरन बेचेंगे आप? चूरन ही बेचना है तो छोड़ दें ये चीज़ें, आप भी एनजीओज़ खोल लें, अपनी आईपीपीएस कंपनी खोली हुई है तो ये भी खोल लें। कोई शर्म करें, कोई हया करें, कोई सोच फ़िक्र अपनी मजबूत करें, ऐसा तो निज़ाम नहीं चलता ना। अच्छा मुझे बताएं कि तालीम को आपको लगता है कि फ़रोख्त किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों में जो आम गरीब का बच्चा है वो पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, तो अब वो कहाँ पे जाएगा? जी बिल्कुल, उस बच्चे के लिए, ऐसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो मिसाल के तौर पर जो टीचर्स भर्ती होने हैं उनको नहीं भर्ती किया, ठीक है, अब वो 1 लाख टीचर्स थे। हाँ 1 लाख टीचर्स थे, अपनी कमी को छुपाने के लिए उन्होंने ये तरीका ढूंढा। अच्छा ये ऐसे ही करते हैं किसी भी काम में, जब इनका कोई अमली किरदार साबित ना हो रहा हो तो उस तरह उसको डाइवर्ट करके किसी और चीज़ में की कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। हर मरले में ऐसे होता है कि अगर सेहत की कोई बारी आएगी तो वो इस तरह से कर देंगे, तालीम की बारी आएगी उधर ऐसा कर देंगे, किसी भी इशू पे ना ये डाइवर्ट करते जाएंगे। कोई मौजू जो है ना वो नुकसानात क्या होंगे? नुकसानात ये होंगे कि गरीब जो है वो सही तरह से तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, तालीम का सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा। ठीक है, एक पूरे पैटर्न के साथ तालीम नहीं हासिल होगी, लोगों को जो रोज़गार होता है, जो टीचर्स भर्ती होते हैं, आखिर वो भी तो इस मुल्क का हिस्सा है, वो आला तालीम हासिल करते हैं, 16 साल पढ़ते हैं, 20 साल बात करते हैं कि देखें हम तो लोगों को मौका दे रहे हैं, प्राइवेट लोग आएंगे उनको भी नौकरियाँ मिलेंगी, उनका भी घर का सर्कल चलेगा, वो तो ये बात करते हैं। तो प्राइवेटाइज जो लोग करते हैं ना, तो एक ख़ास किस्म के लोग आएंगे ना, तो हर कोई तो नहीं आ जाएगा उसमें। अगर आ भी जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? 10,000 पे एक एनजीओज़ लगा देती है और बेचारा जो 20-30 साल जो अपनी तालीम को देता है उसको क्या मिलेगा? ना उसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरह मेरिट नहीं होगा कि अगर किसी का इंतखाब करना है किसी टीचर का, वो मेरिट के ऊपर होगा अगर वो प्राइवेट कर देते हैं तो वो चीज़ मेरिट अगर लगाना भी है तो गवर्नमेंट अगर पे लेके आए अच्छा ना। वो ये बात करते हैं कि हम जब इसको प्राइवेट कर देंगे तो मेरिट के ऊपर काम करेंगे। आपको लगता है कि मेरिट इसमें किसी जगह आपको नज़र आएगा? नहीं, कैसे आएगा? वो जिस तरह से बिजनेस होगा वो बिजनेस हो जाएगा ना। फिर मेरिट किस तरह से आएगा? एक टीचर को आप लगा रहे हैं वो 10,000 पे, ठीक है, वो इस तरह का ही टीचर आएगा ना। तो एक टीचर जो 50,000 की आपसे डिमांड करके आता है उसकी तालीम भी इतनी होगी, उसकी सारा कुछ वही होगा ना। तो वो वाली तालीम अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरिट हुकूमत खुद बनाए। हुकूमत क्यों खुद नहीं मेरिट लेके आ सकती? बात तो ये है। क्यों नहीं लेकर? तो वो अपनी कमी के लिए, उनमें इतनी कमज़ोरी है, कमी है, कोताही है, वो काम ही नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो दूसरों को कहते हैं। अच्छा आपको लगता है कि सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी आपको मैसर हैं आसानी से? नहीं, सेहत की सहूलियत कहाँ मैसर है? देखें अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में देख लें या सरकारी अस्पतालों में देख लें, प्राइवेट वाले हैं वो पैसा छाप रहे हैं, ठीक है, सरकार जो है वो अपनी धुन में लगी हुई है, कहीं पे भी कोई सहूलियत मैसर नहीं है। कोई हुकूमत का ऐसा काम जिससे आप मुतमईन हो कि बड़ा अच्छा काम कर रही है, कोई एक काम बता दें जिसके ऊपर आप उनकी तारीफ़ कर सकें। जी, सोशल मीडिया अच्छा चला लेते हैं। सोशल मीडिया? हाँ, टिकटॉक अच्छी बना लेते आप नहीं बनाते? हैं। नहीं, मैं नहीं बनाता। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि इनको नौकरी नहीं मिलेगी। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेरिट नहीं है, हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे हैं और जो हुक्मरान हैं वो तलीमी निज़ाम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। ये भाई ने ये राय दी है और इनका ये कहना है कि ये निज़ाम कैसे बेहतर होगा? जब आप किसी मिनिस्टर को लेकर आते हैं तो उसको तजर्बा होना चाहिए कि वो किस तरह निज़ाम को बेहतर कर सकता है और तलीमी निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या राय रखते हैं और कैसे मुमकिन होगा कि जो हुकूमत काम करने जा रही है इससे जो तलीमी निज़ाम है वो बेहतर होगा या फिर उससे नुकसान होगा। आवाम, आज हम जिन लोगों से बात की उनका ये कहना है कि इससे हालात बेहतर नहीं होंगे, तलीमी निज़ाम बेहतर नहीं होगा। इससे जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे वो किस तरह मुमकिन होगा कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे और वहाँ जाके फ़ीसेस अदा करेंगे। और उसी के साथ इनका ये कहना है कि जो टीचर भर्ती किए जाएंगे या फिर जब प्राइवेट किया जाएगा स्कूल तो उसमें क्या मेरिट होगा,
किसको रखा जाएगा किसको नहीं रखा जाएगा। इनका ये कहना है कि 10,000 के ऊपर आप प्राइवेट स्कूल में टीचर रख लेते हैं तो फिर मेरिट कहाँ पे जाएगा। एक और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि तलीमी निज़ाम सरकारी जो स्कूल हैं वो प्राइवेट होने चाहिए या नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत करने जा रही है और कुछ हद तक उन्होंने कर भी लिया है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये बेहतर हिकमत अमली है और इससे जो हमारा तलीमी निज़ाम है या फिर जो तालीम है वो बेहतर होगी आवाम को देने के लिए? देखें, एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर हो सकता है कि अगर प्राइवेटाइज़ किया जाए तो जो गैप है सरकारी स्कूलों में टीचर स्टूडेंट का वो कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो गैप है, जो 1 लाख टीचर्स मौजूद नहीं है पंजाब के अंदर, अगर उनको भर्ती कर दिया जाए तो वो बेहतर नहीं? जी, वो भी बेहतर है, लेकिन सबसे पहले जो इस्तेसाल हो रहा है स्टूडेंट का हो रहा है। मतलब ये कि एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होकर निकलता है उसको ये होता है कि हुकूमत से मुझे तालीम या जॉब की तवक्को होगी, लेकिन जब ये प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो उसकी वो तवक्को भी मर जाएगी। जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एमफिल किया हुआ, उसके बाद भी अगर वो कहीं जॉब लेने जाते हैं तो उन्हें 15-20 हज़ार के ऑफर होते हैं। आप देखें, अगर आप किसी और कंट्रीज़ में विज़िट करें, वहाँ के एमफिल कोई स्टूडेंट है उसको एक हाई पे मिलती है, लेकिन सब्जेक्ट में डिग्री हासिल कर रहे हैं? बॉटनी में डिग्री हासिल की है। और उम्मीद है कि आप जब डिग्री हासिल करके बाहर आएंगे और आपको नौकरी मिलेगी और आप जो ख्वाब लेकर आए वो ख्वाब आपका पूरा होगा? जी बिल्कुल, अभी तो हम नाउम्मीद हैं, क्योंकि जब से हम डिग्री करें कुछ करें तो उन्होंने जब से अनाउंस किया था कि टीचर्स की अनाउंसमेंट करेंगे कि जॉब आएंगे, लेकिन जब डिले पर डिले अनाउंसमेंट करें, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ। उसके बाद अब इन्होंने प्राइवेटाइज़ कर दिया तो जो स्टूडेंट की उम्मीद थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि अब कोई जॉब उसको मिल अच्छा, सके। मुझे बताएं कि स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं तो इससे तलीमी निज़ाम बेहतर होगा या फिर और बिगाड़ पैदा होगा? नहीं, तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं होगा। देखें, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अगर मैं प्राइवेटाइज़ करूँ तो अब किसी डॉक्टर अपना स्कूल चलाएगा तो एज अ बिजनेसमैन चलाएगा वो, ठीक है। जो टीचर है, जैसे अब पहले प्राइवेट स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, वहाँ पे जो टीचर्स थे वही अपना काम करते थे। अब आप देखें ना, अब जिसका काम वो नहीं करेगा, आप किसी और को अगर उसके हाथ में दे देंगे तो वो एज अ बिज़नेस उसको देखेगा, एज अ ये नहीं देखेगा कि मेरी इफेक्टिव प्रोडक्शन क्या हो रही है, या उसको ये होगा कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट रन करना अच्छा, है। ऐसा क्या है कि एक आम आदमी के लिए मेरी बात सुने, मैं एक प्राइवेट मुलाजम हूँ, ठीक है। मेरी 25,000 सैलरी है, मैं अपने बच्चों को लेके किधर जाऊँगा, ठीक है। मैं स्कूल में, मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो प्राइवेट हो गया तो मैं किधर जाऊँगा? मुझे बताए ना आप। आपकी तवस्सुल से मैं बताना चाहता हूँ हुकूमत को कि मुझे इस चीज़ का क्या मिलेगा सर? वो तो कहते हैं कि बेहतर एजुकेशन मिलेगी। क्या बेहतर एजुकेशन मिलेगी? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा सर? आप मुझे बताएं कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? लोगों की गाड़ियाँ साफ करता हूँ सर, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? आप मुझे बता दें कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं मेरे बच्चों का स्कूल जो है वो प्राइवेट हो गया तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मैंने अपने आप को मारना ही है, फिर और क्या करना है? यानी कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते। आप मुतमईन हैं कि आपके जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं वहाँ पे बेहतर तालीम मिल रही है उनको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। ये प्राइवेट हो गया तो यकीन कर लें कि सारा दरम बरम हो जाएगा, सारा निज़ाम। हालात ख़राब हो जाएंगे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे सर। इतने जज्बाती क्यों हैं? जज्बाती इसलिए हुआ सर, देखें हमारी 25,000 सैलरी है। आजकल के दौर में 25,000 सैलरी है नहीं है, ठीक है। 25,000 सैलरी, उसमें हमने बच्चे भी पालने हैं, इतने इतने बिल आ रहे हैं, वो कहाँ से पूरे अफोर्ड करें? मुझे इस दफ़ा मैंने चलाया भी कुछ नहीं है, 17,000 मुझे बिल आ गया। जज्बाती ना हूँ तो और क्या करूँ? हुकूमत तो गरीब लोग ये बता दें कि हम लोग गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ पे सर? वो तो कहते हैं कि हुकूमत दावा करती है कि हमने रोज़गार फराम कर रहे हैं, हम जो है रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, आटा फ्री। सर कौन सा आटा फ्री कर दिया है? कौन सा? हमें प्रूफ दें, हमें बताएं कि किस जगह पे हमें मिला है। आपकी सीएम ये बात करती हैं? हम तस्लीम करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला, आज तक हमें कुछ नहीं मिला। जिस किसी की भी हुकूमत आई हमें कुछ नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं। कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। गलियां हमारे घर की टूटी हुई हैं, ठीक है। वो गलियां जो हमारे मोहल्ले की वो सारी टूटी हुई हैं, सारी फूटी हुई हैं, सारा निज़ाम। और लाइट जो है ना वो जाती है तो आने का नाम ही नहीं लेती, और बिल जो है ना इतने इतने पकड़ा देते हैं हमें। हम जाएं किधर? आप ये चीज़ हमें बता दें कि हम जाएं किधर। वो कहते हैं सब्र करें, बेहतर हो गए मामला। सब्र कौन सा करें? कितना को सब्र कर लें? फिर अपने आप को मार लें हम? आप बता दें कि हम अपने आप को मार लें? मारना हाल तो नहीं। मरना हाल नहीं है तो आप ये बताएं ना कि मैं अपने बच्चे लेके, 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां, 1 बेटा है मेरा, मैं किधर जाऊंगा? 25,000 रुपये में मैंने उन्हें कॉलेज भी भेजना है, उन्हें मैंने आना जाना भी करना है, सारा निज़ाम करना है। तो मैं लोगों की गाड़ियां साफ करके तो इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर? आप मुझे बता दें। आप एंकर हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। हम भी ये सवाल करते हैं कि अवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए? लोग हुक्मरानों के पास जाएंगे? आप
तो जाहिर सी बात है हमें निकलना चाहिए बाहर, हमें निकलना चाहिए बाहर, क्यों नहीं निकलना चाहिए बाहर? सबको जाना चाहिए बाहर, जितनी भी गरीब आवाम है सबको बाहर निकलना चाहिए। आप बाहर निकलेंगे तो पुलिस हो सकता है आपको पकड़ ले। मुझे पुलिस पकड़ती है तो पकड़ ले, मारती है तो मार दे, लेकिन हुकूमत जो है ना ये सही होनी चाहिए, बस दैट्स इट। स्कूल जो है ना ये प्राइवेट नहीं होने चाहिए। प्राइवेट हो गए तो गरीब लोग किधर जाएंगे? एंकर साहब, गरीब लोग किधर जाएंगे आप ये बता दें मुझे। अगर आप लोगों की आवाज़ सुनी जाती है तो मेहरबानी करें, खुदारा हमारे ऊपर रहम करें, ये जो है ना बात हमारी आगे तक पहुंचाई जाए। सेहत की जो सहूलियात हैं वो मिल रही हैं आपको? अभी तक नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। मेरी बीवी को थायराइड का मसला है, ठीक है, जाते हैं इतने बड़े बड़े महंगे महंगे टेस्ट है, मैं किधर से करवाऊं? हुकूमत तो दावा करती है, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। हुकूमत मैं दावा आपको क्या दिखाऊं? हुकूमत तो दावा करती है कि वो सहूलियत मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और महीना जो है ना वो एंड पे आया हुआ है। ये देखे सर, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, ये देखे, मैं किधर जाऊंगा? ये हुकूमत है। किसको वोट हमने दिया? इनको वोट दे के तो हमने जिताया, तो हमें ये सिला मिल रहा है। किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ को। मुतमईन है कि जो वोट दिया वो ठीक दिया और अब उन्होंने आपको रिलीफ दिया? देखे मेरी बात सुने, मैं मुतमिन हुआ था जब हमने कहा था कि ठीक है जी शेर आ गया, अब हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वो आसान क्या हुई? हम अपने आप को कत्ल करने को तैयार हो गए, मारने को तैयार हो गए। शाम को जब हम जाते हैं तो हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा जी क्या लेके आए हो? हम क्या बताएं जी हम क्या लेके आए? खाली जेब घर लेके चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं काम कोई नहीं। बिजली का बिल भी ज़्यादा आ गया आपका? तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इनका ये कहना है कि मैं गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ और 25,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और बच्चों को जो है वो तालीम हासिल करवा रहा है। इसका ये कहना है कि अगर जो स्कूल हैं वो प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को तालीम कहाँ से जो है हासिल करवाऊँगा। तो जज्बाती हो गए हैं। उनके कहना है कि हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हैं और अपनी जो फरियाद है वो किसके पास लेके जाएं। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि क्या सरकारी स्कूलों को प्राइवेट होना चाहिए और इससे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत करने जा रही है और कुछ हद तक उसने कर भी लिया है कि स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, तो इससे किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है? देखें, अगर हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर देंगे तो इसमें सारी आवाम का नुकसान है। देखें, हमारा जो तबका है वो 65% जो उनसे सारा मिडिल क्लास है, जिनके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर ये सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर देंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? हुकूमत का काम तो ये होता है कि जितने भी लोग हैं, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, सबको जो सा फैसिलिटेट करना, उनको सपोर्ट करना। तो ये तो सारा सिस्टम ही प्राइवेट करने जा रहे हैं। पता चल रहा है कि ये जो सेहत का निज़ाम है उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। आप हमें बताएं कि अवाम जाएगी कहाँ पर? अगर ये सारा निज़ाम ही प्राइवेट कर देंगे तो पूरा मुल्क ही प्राइवेट करके बेच दें। ये जो हुकूमत है ये फार्म 47 पे बनी है, इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। असल में तो ये करने आई है ना कि अवाम को सहूलियात देनी है इन्होंने। से हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो सेहत है, तालीम है, ठीक है, सबसे अहम है, जो अहम है, जिसके ऊपर हमने तरक्की करनी है। अगर वही आप आवाम से छीन लेंगे तो तरक्की हम कहाँ से करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि तरक्की पाकिस्तान कर रहा है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। कहाँ से तरक्की कर रहा है? इनका जो मेन फोकस ये है कि जी लोग यहाँ से बाहर जाएँ, वहाँ से डॉलर भेजें और ये उनको हज़म कर लें और सारा जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसको प्राइवेट कर दें। जैसे इन्होंने ये क्या नाम है एयरपोर्ट प्राइवेट्स कर दिए, PIA को प्राइवेट कर दिया है। अब ये सरकारी स्कूल हमारा जो बुनियादी आप कह लें कि जो जितना भी मिडिल क्लास है उसके लिए एक तालीम ही रह गई है। अच्छा, आपको लगता है कि ये मेरिट के ऊपर हो रहा है? क्योंकि एक स्कूल, सरकारी स्कूल जब प्राइवेट होगा तो वहाँ पे टीचर्स को रखा जाएगा, तो वो मेरिट के ऊपर होगा या फिर कोई 10,000 में रख लिया, कोई 15,000 में रख लिया और किसी की तालीम है या नहीं है, क्वालिफाई है? देखें, जितने हमारे लोअर ये प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचरों को 10 से 15,000 ही दिया जाता है, ठीक है। अपर क्लास में मिडिल क्लास का बच्चा जा नहीं सकता। और जब ये जितने भी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने के बाद टीचर्स रखेंगे तो उसमें सारी करप्शन ही होनी है और तो कुछ नहीं होना। क्योंकि फार्म 47 खुद करप्शन है तो सारा निज़ाम भी करप्शन का ही आएगा ऑटोमेटिकली। कोई एक काम जिससे आप मुतमईन हो कि हुकूमत ने बेहतर किया? अभी तक हुकूमत ने एक काम भी मुतमिन वाला नहीं किया। मुतमिन वाला काम सिर्फ ये होता है कि सुबह उठते हैं तो पेट्रोल पता चलता है कि 280 रुपये कर दिया है, हम इन पे चीखते हैं 280 रुपये कर दिया है और ये 5 रुपये सस्ता करके हमें खुश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये नाकाम रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, कोई भी हुकूमत आ जाए वो तलीमी निज़ाम के ऊपर क्यों नहीं काम करती है? वो तलीम के लिए बजट क्यों नहीं ज़्यादा लगाती है? अभी भी जो बजट आया उसमें तलीम के लिए बहुत कम रखा गया
तो अगर देखा जाए दीगर ममालिक की बात की जाए तो वो तो तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम जो है कर्ज़े अदा करने के ऊपर लगा देते हैं। आप देखें तलीमी निज़ाम में हम सबसे ज़्यादा पीछे क्यों हैं? इसी वजह से हैं कि हमारा तलीम पे फोकस ही नहीं है। जितनी भी अब तक हुकूमतें हैं, ये किसी ने भी तलीम के ऊपर फोकस नहीं किया। अगर तलीम के ऊपर ये फोकस करते तो हम इसे बेहतर तरक्की कर सकते थे। वो चाहते नहीं है कि हम तलीम लेके आएँ, लोग पढ़ेंगे, शऊर आएगा, लोग बोलेंगे, तरक्की होगी, तो हम करप्शन का क्या काम करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। किसमें डिग्री हासिल की आपने? मैंने जोन सा है इंजीनियरिंग की हुई है। तो अभी किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? मैं अभी एडमिन ऑफिस में काम कर रहा हूँ। बेहतर है? नहीं बस ठीक है, चल रहा है। अब जोन सा आप ख्वाब लेकर आए जो आप ख्वाब लेकर आए थे कि पूरे नहीं हुए ना जी। कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हुकूमत है। अब ये देखें कि हमें इंजीनियरिंग की जॉब्स ही नहीं मिलती। नहीं मिलती हमें। किसी भी सरकारी शोबे में चले जाएं, अप्लाई करते हैं, जॉब्स ही नहीं मिलती। कहते हैं जी प्राइवेट जाके जॉब करें। प्राइवेट जाके हम 4 साल की डिग्री हासिल करने के बाद जब प्राइवेट शोबे में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें कहते हैं 15-20 हज़ार रुपये की जॉब देते हैं। आप बताएं 15-20 हज़ार में हम क्या तरक्की करेंगे? ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ना आगे खुद पढ़ सकते हैं। बस यही लगा हुआ है। अच्छा, आम आदमी से टैक्स लिया जाता है, बिजली के बिलों में टैक्स हम अदा करते हैं, सेल्स टैक्स हम अदा करते हैं, तो फिर कोई एक सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए। अब तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए कुछ काम करना चाहिए, लेकिन उसको भी हम प्राइवेट कर रहे हैं। टैक्सेस हम आवाम से ले रहे हैं, लेकिन हम रिटर्न क्या दे रहे हैं? क्या आपको वापस क्या मिल रहा है? रिटर्न हमें वापस में ये मिल रहा है कि जो हम जॉब करते हैं, जो हमारी सैलरी आती है, उसमें से इस दफ़ा का जो आप रिसेंटली अभी थोड़ा सा पीछे नज़र मारें तो सबसे ज़्यादा टैक्स जोन सा है वो तनख्वाहदार तबके ने दिया है, जबकि बिज़नेस जो वाला तबका है उससे लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा अपर क्लास के लिए एक अलग स्ट्रेटजी है और लोअर के लिए एक अलग है। यही तो सिस्टम है ख़राब। सबके लिए सेम बुनियादी सहूलियात भी होनी चाहिए, ठीक है, और जो सिस्टम है टैक्स वाला वो भी सेम होना चाहिए। मुझे बताएं कि हालात बेहतर हुए हैं या फिर और हालात ख़राब हो गए? हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। पहले जहाँ पर हम 30 हज़ार में गुजारा कर लेते थे, अब 30 हज़ार बिजली का बिल आता है, ठीक है, और फ्यूल जहाँ पर हमारा पहले 2,000-3 हज़ार का मंथली लगता था, अब 7 से 8 हज़ार रुपये का लग रहा है। तो पूरी सैलरी तो इन्हीं चीज़ों में जा रही है। तो जो हुकूमत है वो ये बात करती है कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमने जिम्मेदारी ली, हम आगे बढ़े पाकिस्तान को बचाने के लिए। आपको लगता है कि ऐसे ही है कि ये हुकूमत झूठ बोल रही है, ये शुरू से लेके अब तक झूठ बोल रही है, ठीक है। इन्होंने मुल्क को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। जो हुकूमत झूठ की बुनियाद पर बनी है फार्म 47 के ऊपर, तो आप मुझे बताएं कैसे तरक्की करेंगे जिनकी बुनियाद ही झूठ है? तो आपको लगता है कि कभी वो आवाम से सच बोल सकती है? कभी नहीं बोलेगी, झूठी बोलेंगे। ये झूठ ही बोलेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इनका कहना है कि हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं और जो हम टैक्स अदा करते हैं रिटर्न हमें कुछ नहीं दिया जाता। हुकूमत जो है फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर रही है आवाम के लिए। तो आगे लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? सर मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम करता हूँ सर। अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत करने जा रही है और कुछ हद तक उन्होंने कर भी लिया है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, तो ये बेहतर हो रहा है? इससे क्या बेहतरी आएगी और नुकसान क्या होगा? मेरे ख्याल में सर ये बेहतरी नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के काम होते हैं 3: सेहत, तलीम और इंसाफ देना, उन तीनों का काम है। इंसाफ पहले हमारे मुल्क में नहीं है, ठीक है। सेहत का कल हाल जो बारिश इतनी हुई लाहौर में, मैं जिना हॉस्पिटल में गया था एक काम, तो पूरी एमरजेंसी भरी हुई थी, इतना उतना पानी था वहाँ पे, और ना डॉक्टर को पता मैंने क्या करना, ना पेशेंट तो पहले उधर पेशेंट है, वो तो पहले ही मरना हाल है बेचारा, और ऊपर से पानी आया हुआ है। आप खुद देख लो उसको बेचारे, कोई आईसीयू वाला पेशेंट होगा, कोई किस तरह का होगा, उसको नहीं। तीसरा पॉइंट आ गया तलीम। अब तलीम भी उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया बनाया, कोई सब्सिडाइज करेगी, क्या करेगी, कोई पता नहीं। मतलब कि ज़ीरो प्लान है और इसका मतलब अपनी जान छुड़ा रही है बजाय कि जिम्मेदारी ले। तो मेरे ख्याल से इसका तलीम का जो भट्ठा बैठेगा, ना कि तलीम उठेगी, जो बिल्कुल गलत इकदाम है। तो आपको लगता है कि पहले ही हमारा जो तलीमी निज़ाम है वो बहुत नीचे है और इससे और नुकसान होगा? सर बहुत नीचे क्या है ही नीचे, हमारे तलीमी निज़ाम में है ही क्या? हमने आज तक क्या चीज़ प्रोड्यूस की, क्या कोई नाम तलीम में प्रोड्यूस, कोई नाम हमारा बना आज तक? कोई साइंटिस्ट, कोई हमने लिटरेचर में कोई बंदा पैदा किया हो, कोई जिसने कोई नोबेल प्राइज़ लिया हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने कोई तलीम में कोई काम किया हो, ठीक है। तो बेहतर तो ये होता कि वो तलीम, वो बच्चों को, उनको कोई दूसरा इनाम वाली चीज़ें देती है, उनको कोई बच्चों, छोटे बच्चे हैं, उनको कोई ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें बच्चों को उस तरह ज़्यादा करवाया जाता है, स्किल दिया जाता है, स्किल दिए थे, उनको चीज़ें दिए ताकि बच्चे बूस्टअप होते, पढ़ते, बजाय कि उनको प्राइवेटाइज कर दिया। आप वालदैन पर और बर्डन पड़ गया, ऊपर से महंगाई इतनी। वो वालदैन घर के मामला देखेंगे या तलीम के देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है।
मतलब कि पहले ही बुरा हाल है, उल्टा ये दे दिया है कि प्राइवेटाइज कर दो। फिर प्राइवेटाइज क्या है कि गवर्नमेंट ने किन को दिया स्कूल, एनजीओ दिए? हाँ, किन को, एनजीओ को या कुछ ग्रेजुएट हैं। अब मुझे ये बताएं एनजीओ का क्या क्राइटेरिया है, उनके पास ऐसा क्या शेड्यूल है या वो उनका क्या एक्सपीरियंस है स्कूल चलाने के मामले में, तालीम के मामले में। मतलब कुछ स्ट्रेटजी होती है ना हर चीज़ को चलाने, महकमा ये चलाने। जो दानिश स्कूल का प्रोजेक्ट है, ग्रेजुएट बंदा या दे रहे हैं, क्या उसकी एक्सपीरियंस होगा या वो पढ़ा रहा है भी वो उसको हैंडल कौन सेलेक्ट करेगा, कौन इस चीज़ का इंतखाब करेगा कि जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेरिट के ऊपर हो? हाँ, यही तो बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या चीज़ देखी गवर्नमेंट ने, स्कूल चलो प्राइवेटाइज कर भी दिए तो क्या देख के किए, जिस एनजीओ को दिया क्या वो पहले स्कूल चला रही है या वो कोई खुद सब्सिडाइज करे। अच्छा, लोग जो है ना वो काफ़ी नाराज़ होते हैं कि जब हम डिग्री ले लेते हैं तो जब बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से तो नौकरियां नहीं मिलती हैं, रोज़गार नहीं है और हुकूमत जो है वो रोज़गार फराम करने में नाकाम है। जॉब्स की बात की जाए तो सरकारी नौकरियां कैसे मिलती हैं, कैसे आती हैं, वो तो सबके सामने है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, लोग पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है उसके बाद चूँकि वो मुल्क में वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं रही। अब जिस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी समझ लें कि वो मुल्क आगे नहीं चल सकता, जिसकी वजह से ना वो जॉब आती ना इन्वेस्टर आता, बल्कि जो इधर का पहले से मौजूदा इन्वेस्टर बंदा है जो वो भी जा रहा है। तो फिर जिसके पास कुछ है नहीं उसने तो बाहर जाना ही है, वो इसलिए फिर सारा धड़ बाहर जा रहा है। और इसलिए मुल्क में जो पढ़ा लिखा तबका बजाय कि वो इधर सर्विसेज अपनी देता, अब वो बाहर देगा, उनको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इधर जो उन्होंने इसको मुल्क को फ़ायदा देना था या को पहले दे रहे थे वो भी जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो भी जा रहे हैं। इसका मतलब मुल्क खाली होता जा रहा है और इसमें मज़ीद खाली ही होना है। जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि कहना है कि जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं, हुकूमत जो है वो रोज़गार फराम नहीं कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहें, स्टे विद अस। इसके बाद खुश आमदीद कहते हैं, एक और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत करने जा रही है और कुछ हद तक उन्होंने कर भी लिया है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, ये बेहतर है? स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एक बात तो ये हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए माइंड में कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है ये आज शुरू नहीं हुआ है। आज से कुछ 6 साल पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा था और उस वक्त कुछ जो प्राइमरी लेवल के जितने भी स्कूल्स थे उनमें से मेजोरिटी जिनके अंदर तलबा की जो तादाद वो कम थी उनको प्राइवेट कर भी दिया गया था, जिनमें मोस्टली रावलपिंडी के, चकवाल के और आप कह लें कि सियालकोट के इलाके से इनके तमाम प्राइवेट स्कूलों को निजकारी कर दी गई थी, एनजीओज़ को दे दिए गए थे उस वक्त। लेकिन इससे हल है आपको इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। लाइक देखिए, अगर आप लोग 73 के आइन को उठाकर देखें, 73 के आइन का जो आर्टिकल है आर्टिकल एक ही जो शिक नंबर 25 है उसमें लिखा हुआ है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि आपने जितने भी 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चे हैं आपने उनको पढ़ाई लिखाई का और सेहत का जिम्मेदार जो है वो रियासत सहूलियत देनी है, सहूलियत आप लोगों ने फराहम करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग उसी आइन के जो आर्टिकल है 37 को उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकेंडरी लेवल तक की जो एजुकेशन है ये देना स्टेट का काम है। तो हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहे हैं। लाइक देखिए हमारे पास क्यों नहीं दी जा रही? एक तो हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है इस मुल्क के अंदर, हमारे पास रिसोर्सेज में हमारा जो बजट है हम उसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। क्यों करते हैं? हमारे पास पैसे ही नहीं है ना, लाइक फंड्स ही नहीं है। हम लोग हमारा जो मुल्क का जो खसारा है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास एक तरफ फंड तो हैं कि हम गाड़ियाँ दे रहे हैं, ठीक है, हम टायर गाड़ियों को तब्दील कर रहे हैं करोड़ों में, इन चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तालीम के ऊपर पैसा लगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि स्टेट करना क्या चाह रही है, क्या करना चाहती है। ये स्टेट में जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना अपनों को नवाजने की इनकी एक पॉलिसी है, वो अपनों को सिर्फ नवाज देते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो बेचारे कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताएं कि आम आदमी कहाँ जाए सहूलियात के लिए, चाहे वो तालीम की सहूलियात हों, चाहे वो सेहत की हों, चाहे वो किसी भी हवाले से? देखिए, जो जितनी भी सहूलियात देने की बात है ये तो स्टेट का काम है कि वो इन सहूलियात को फराहम करे, लेकिन अगर ये सहूलियात स्टेट फराहम नहीं कर पा रही है तो हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ में एक ज़िम्मन में एक छोटी सी बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे कि अगर स्टेट एनजीओज़ को ये अदारे दे रही है, प्राइवेट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो मोस्टली इदारे हैं 60% वो आप लोग एनजीओज़ को दे रहे हैं यहाँ पर। अब उस ज़िम्मन में स्टेट हर बच्चे का 800 रुपये दे रही है, ठीक है, एनजीओज़ को कि आप स्कूलों को चलाएं। और एक बड़ी आप कह लें कि मैं देख रहा था कि शायद रावलपिंडी के अंदर एक 90 कनाल की जो इमारत है वो स्टेट ने दे दी है एक एनजीओ को कि आप इसको चलाएं। अब एक कमर्शियल बिल्डिंग है यहाँ पर। अब देखिए कि स्टेट ने अपने कितने ज़्यादा सोर्सेज जो है वो एक प्राइवेटाइज कर दिए हैं यहाँ पर। अब इस ज़िम्मन में होगा क्या है यहाँ पर, सबसे जो बड़ा मुझे जो इशू आ रहा है यहाँ पर वो ये है कि इदारों की प्राइवेटाइजेशन में कि जो निसाब है वो भी एनजीओज़ खुद अब कह लें कि तरतीब देंगी।
जो है वो खुद तरतीब देंगे यहाँ पर। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि कल कोई ऐसा मुमकिन हो जाए कि वो इस्लामियात की जगह पर किसी ऐसे मजमून को पढ़ाने की बात कर दें कि जो एक सोशल मजमून हो, ठीक है। तो हमारे बच्चे को अब स्टेट इतना भी नहीं हमारे लिए कर सकती कि वो किसी भी एक बच्चे के लिए प्राइमरी लेवल तक की जो एजुकेशन है उसको वो फ्राहम कर सके। मुझे एक इशू ये भी आ रहा है कि लाइक जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं इन स्कूलों के अंदर, उनका मुस्तकबिल क्या है इस हवाले से, ठीक है। और थर्डली बात यह है कि जो हर साल तकरीबन कोई 50,000 बच्चा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट करके निकलता है, वो कहाँ जाएगा, उसका मुस्तकबिल क्या है, ठीक है। अब देखिए हम सब लोग इस लिए सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद करते हैं, 16 से 18 साल लगाते हैं कि हमको कल अपने आप को सिक्योरिटी मिलेगी, एक जॉब मिलेगी जो कि सिक्योर होगी हमारे लिए। अब कल को ना पेंशन मिलेगी, ना हमारी कोई जॉब सिक्योर होगी, तो व्हाट विल वी डू, हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, ये सोचने की बात है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, हमने आवाम से बात की, आवाम से सवाल किया कि वो किस हद तक मुत्तफ़िक हैं इस हुकूमत के फ़ैसले के ऊपर। आवाम की ये राय है कि ये जो होने जा रही है बेहतर नहीं है, इससे तलीमी निज़ाम बेहतर नहीं होगा और ही मुश्किलात पैदा होंगी। तो नाज़रीन, देखते रहें आवाम के सवाल। अल्लाह नेगहबान।